हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हब 92 में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जानेंगे कि महत्वपूर्ण दिन किस तारीख को मनाए जाते हैं और उनके मनाए जाने के पीछे कारण क्या है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज़ के पीछे कारण ज़रूर होता है, चाहे आपका पढ़ना हो चाहे मेरा पढ़ाना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 जनवरी। क्या दिया है? 9 जनवरी। दोस्तों इस दिन को राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर भारत आए। ठीक है, कब आए? 9 जनवरी को, और 1915 में वो साउथ अफ्रीका छोड़कर आए। लेकिन गए कब दोस्तों? वो गए थे दोस्तों 1893 में। वो साउथ अफ्रीका 1893 में गए दोस्तों। ठीक है, आगे जानते हैं दोस्तों। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात पूछी जाए, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दो तरीके से देगा। एक तो ये पूछेगा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो ऑप्शन देखना है आपको। ठीक है, अगर उस ऑप्शन में दिया है साउथ अफ्रीका तो आपको साउथ अफ्रीका ही लगाना है। अगर साउथ अफ्रीका न दिया है तो चंपारण। लेकिन दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण जो है, चंपारण का सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। गांधी जी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर, जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। दोस्तों इनकी मृत्यु हुई, गांधी जी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 में। ठीक है दोस्तों, 1869 में दोस्तों इनका बर्थ हुआ और 1948 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। किसके रूप में मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में। दोस्तों ये युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विवेकानंद जी, विवेकानंद जी का जन्म, इनका जन्म दोस्तों 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, एक बार और। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में। दोस्तों इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है 23 जनवरी। क्या है दोस्तों? 23 जनवरी। दोस्तों इसको हम जो है राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसके मनाए जाने का कारण दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के रूप में, या सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के रूप में जो है हम राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस को 23 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 30 जनवरी। क्या है? 30 जनवरी शहीद दिवस। दोस्तों कुछ याद आया? शहीद दिवस दोस्तों इसको हम गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। गांधी जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों 30 जनवरी, क्या बोलिए, 1948। स्वतंत्रता के एक साल बाद नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी दोस्तों। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ और
30 जनवरी 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए और एक साल बाद 1948 में इनकी डेथ हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दिया आगे 28 फरवरी इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए दोस्तों, एक चीज़ें होती हैं राष्ट्रीय स्तर पर और एक होती है विश्व स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय करके पूछा जाता है। सबका कोई आंसर सेम नहीं होता है। ये राष्ट्रीय यानी आपके राष्ट्र यानी आपके देश के अंदर की बातें पूछी जा रही हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी में विश्व लगा, किसी में अंतर्राष्ट्रीय लगा मिलेगा, किसी में राष्ट्रीय मिलेगा। ठीक है, विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं रमन प्रभाव की खोज। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज जब 1928 में हुई तो इस उपलक्ष्य में वैज्ञानिक ने जिन्होंने की, रमन जी ने, उनकी जन्म दिवस के रूप में कह लीजिए हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज के लिए 1928 में ये खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 मार्च। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपने 30 जनवरी को आपने क्या पढ़ा था? शहीद दिवस। क्या पढ़ा था? शहीद दिवस। लेकिन यहाँ पे क्या है? 23 मार्च शहीदी दिवस। क्या है दोस्तों? शहीदी दिवस। तो दोस्तों देखिए, मात्राओं का हेरफेर है। शहीद दिवस गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं और शहीदी दिवस हम लोग जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस दिन फांसी दी गई थी। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं दोस्तों। इनकी फांसी हुई थी इसलिए हम मनाते हैं शहीदी दिवस। इनको फांसी मिली थी 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 में। ठीक है दोस्तों, फांसी देने के पीछे कारण क्या था? आइए जानते हैं फांसी देने का कारण क्या था। दोस्तों, पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या इन लोगों ने की और इसके बाद दिल्ली के केंद्रीय संसद पर बम विस्फोट किया इन्होंने। बाद में असेंबली में बम फेंक दिया और वहाँ से चाहते ये लोग तो भाग सकते थे, लेकिन फिर भागने से मना कर दिया और अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज सैनिक ने इन्हें पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप 23 मार्च 1931 में इनके 2 अन्य साथियों के साथ इनको फांसी दे दी गई दोस्तों। ठीक है, भगत सिंह के 2 अन्य साथी थे दोस्तों, सुखदेव और राजगुरु। सुखदेव और राजगुरु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस, ठीक है, वर्ल्ड स्तर पे होता है, ये विश्व स्तर पे। ये आपके राष्ट्र में ही नहीं, ये जो है वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं, जब अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। ठीक है दोस्तों, काम के समय जो है 8 घंटे से पहले ज़्यादा होते थे, तो ये जो है जब अमेरिका के मजदूरों ने, यूनियन मजदूरों ने काम के घंटे को 8 घंटे से ज़्यादा न रखने की मांग की, यानी 8 घंटे सिर्फ रखने की मांग की, तब ये हड़ताल की गई थी। इसके एवज में, इसके उपलक्ष्य में हम लोग 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 5 जून को हम लोग, गलत टाइप हो गया दोस्तों, विश्व मजदूर नहीं होगा। 5 जून को आप जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है दोस्तों। क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की घोषणा, ठीक है, इस दिवस को मनाने की घोषणा 5 सितंबर को मनाने की घोषणा किसने किया था?
यूएनओ ने किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने किया दोस्तों? यूएनओ। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर। यूएनओ से संबंधित क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। 24 अक्टूबर 1948। किस में हुआ था? 1948 नहीं, 1945। सॉरी, मेरे याद करने में मिस्टेक हो गई। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। अगर ने आपने भी जो है टीचिंग की क्लासेस लिए होंगे पढ़ाई के दौरान, बीटीसी या बीएड, तो ये चीज़ें आपके सामने आई होंगी। उससे पहले भी आई होंगी, हर बार आई होंगी, बार बार आई होंगी, लेकिन उस बीटीसी के टॉपिक्स में ये है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। पूरा एक चैप्टर है शायद। 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों यूएनओ की सदस्य संख्या, इसमें मेंबर हैं 193 कंट्री। कितने हैं? 193 कंट्री। ठीक है दोस्तों। देखिए इसके मनाए जाने का रीज़न क्या था दोस्तों। इसके मनाए जाने के रीज़न पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके मनाए जाने का रीज़न था कि इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने, यानी लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए सन 1972 में की थी। ठीक है, कि हर तरीके से लोगों को क्या किया जाए, चाहे वो सामाजिक स्तर हो चाहे राजनीतिक स्तर हो, दोनों के साथ ही लोगों को जागरूक किया जाए। बहुत सारे कानून बने, चीज़ें बनी, हाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे काम हुए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नवंबर, इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों। ये इसके मनाए जाने के पीछे क्या कारण है दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम नाम सुना होगा दोस्तों, कलाम आज़ाद, आज़ाद दोस्तों, ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए। तो इनके जन्म दिवस के रूप में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया दोस्तों। लेकिन मनाना जो है 2008 से प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको लागू किया गया मनाने के रूप में 2008 से। कब से? 2008 से इसको मनाना प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करिए और कमेंट भी किया करिए। कुछ ना सही मेरी कमियों को ही बताया करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर दोस्तों, 3 दिसंबर को हम लोग विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस जो है 1992 में, 1992, ठीक है, से संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र फिर वही आ गया यूएनओ, जिसकी स्थापना हमने बताई थी 24 अक्टूबर 1945 दोस्तों। ठीक, इसमें टोटल कितनी कंट्री पार्टिसिपेट करती? 193। तो दोस्तों इसके द्वारा विकलांग व्यक्तियों के समान अधिकार, यानी समान अधिकार उनके लिए, यानी नॉर्मल व्यक्ति के जो है तुलना में उनको भी अधिकार मिलने चाहिए, समान अधिकार हो, और कल्याण के समर्थन, उनके कल्याण के समर्थन जुटाना है। ठीक है, विश्व विकलांग दिवस 1992 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांग व्यक्तियों के समान अधिकार और कल्याण के समर्थन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या है? राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है श्रीनिवास रामानुज, नाम सुना होगा आप लोगों ने, श्रीनिवास रामानुज का जन्मदिन है। सन 2011 से मनाना शुरू हुआ। राष्ट्रीय गणित दिवस 2011 से मनाना शुरू किया गया है। कब से? 2011 से श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों,
जब से ये प्रारंभ हुआ 2011 से, उस समय जो है मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन जी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। 2011 में इसे मनाना प्रारंभ किया गया। दोस्तों एक क्वेश्चन छूटा था, 2 अक्टूबर भी हम लोग मनाते हैं, जिसे हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। दोस्तों इसे वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाते हैं, या गांधी जी कहिए। और क्वेश्चन कभी आ जाए कि वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे किस कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर। साथ साथ में दोस्तों 2 अक्टूबर को आपके हमारे तीसरे नंबर के रह चुके प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के दिवस के रूप में भी मनाते हैं, शास्त्री दिवस, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फोकस रहता है गांधी जी के रूप में। और दोस्तों एक और 14 सितंबर दिमाग से आउट हो गया था, 14 सितंबर, इसको भी मनाया जाता है दोस्तों। 14 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस का नाम आपने सुना होगा, हिंदी दिवस। दोस्तों 14 हिंदी दिवस बताते हैं। हिंदी दिवस को दोस्तों 14 सितंबर 1949 में, दोस्तों 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 में राजभाषा के तौर पर इसे क्या लिया गया, स्वीकार किया गया है भारत में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए हम लोग 14 सितंबर 1949 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर, ठीक है। प्रारंभ किया गया 14 सितंबर 1949। क्यों? क्योंकि हिंदी को उस दिन राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों पढ़ना पढ़ाना तो लगा ही रहेगा दोस्तों, जैसे कि जीवन की परिभाषा बन गई है सीखना और सिखाना, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना ही पढ़ाना और साथ साथ में सीखना सिखाना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, बशर्ते समझने की ज़रूरत है दोस्तों। दोस्तों समय बहुत कीमती है, तो इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों देखिए लास्ट में नीचे कुछ लोगोज है, देख लेते हैं उसको भी। स्टडी हब, ठीक है, जिसमें हमें 15 महत्वपूर्ण दिवस और उनके मनाए जाने के कारण को पढ़ना था। दोस्तों शुक्रिया आपका, देखें।